क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। और आज हमारे साथ हैं भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज त्यागी जी, और आज इनसे बात करें किसान मुद्दे पर। किसान आंदोलन के बारे में सर आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन एक बड़ा ही बहुत व्यापक आंदोलन है, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है वो बहुत घटिया है। घटिया सोच की, घटिया मानसिकता की राजनीति है इसके पीछे। देखिए, किसान भाई समझना चाहते हैं, लेकिन उनको समझने नहीं दिए जाए। किसान भाई कभी भी देश का बुरा नहीं चाह सकते, वो हमारे अन्नदाता हैं, और हम भी कहीं ना कहीं किसान परिवार की हैं। भारत देश ही किसानों का देश है, भारत देश किसानों का देश है। लेकिन आज जो राजनीति हो रही है वो शर्मसार कर रहा है। तो सर, अपोजिशन का काम है राजनीति करना, लेकिन उसकी आड़ में किसानों को आतंकवादी कहना, खालिस्तानी कहना कहाँ तक है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी ने कभी भी किसी भी यूनियन के किसी भी लीडर को या किसी भी किसान भाई को आतंकवादी या उग्रवादी नहीं कहा, न खालिस्तानी कहा। हमने उनके पीछे जो है उनको बोला है। जैसे कि कुछ चीज़ें सामने भी आएंगी पीछे से, आपने देखा होगा पीछे उनके साथ पीछे हमने उनको बोला। किसान भाइयों को कभी किसी ने नहीं बोला। और किसान भाई आतंकवादी, किसान भाई उग्रवादी नहीं, संभव ही नहीं। वो अन्नदाता हैं, वो अन्न देते हैं। आज वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, क्या वो किसी भी देश के किसी भी धर्म के लोगों को ये कहते हैं कि ये इस धर्म का आदमी ये खाना नहीं खाएगा, या ये इस धर्म का आदमी है हम इसको अन्न नहीं देंगे, या ये इस जात का आदमी है तो हम नहीं देंगे, ये मुस्लिम है तो हम अन्न नहीं देंगे, ये हिंदू है तो हम अन्न नहीं देंगे? नहीं। जब भी इसीलिए उनको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, इसीलिए उन्हें इस देश का पहला पुत्र बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हाँ, आज कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उनको मतभेद लग रहा है, लेकिन वो मतभेद जो दूसरे लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कुछ विपक्ष है, कुछ और लोग गलत लोग हैं, वो उनको समझने नहीं देना चाहिए। किसी भी आंदोलन को जन आंदोलन के रूप देने से पहले सरकारी सबक क्यों नहीं लेती? नहीं, देखिए, ये एक बहुत ही एक अच्छा कानून था, बहुत सुंदर कानून था, किसान भाइयों के हित के कानून था। इसके लिए इतना सोचना ही नहीं था। लेकिन फिर मैं उसी बात को कहूँगा, आप सोच रहे होंगे मैं बार बार उधर ही इशारा कर रहा हूँ। ये सत्यता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको जन आक्रोश बनवा दिया गया। ये आंदोलन नहीं रहा, उसको जन आक्रोश बनवा दिया गया। इन कुछ केजरीवाल जैसे लोगों ने, राहुल गांधी जैसे लोगों ने। अरे भाई, आप केजरीवाल जी, आपने कभी कोई खेत गए किसी खेत में? आपने कभी कोई हल चलाया है? आपने भाई, आपने केजरीवाल जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इतने हमदर्द थे। जब लॉकडाउन हुआ तो इन्होंने हमारे यूपी के और बिहार के भाइयों को खदेड़ दिया, दिल्ली से, दिल्ली की सीमा पार करवा दी। अब कहीं जाओ, अब कैसे जाओ? क्यों? पहले तो तुम उन्हें अपना बड़ा भाई, तुम उनका बड़े भाई बन रहे थे। जब आपको वोट चाहिए थे तो आप घर घर जा रहे थे उनके। अब क्यों नहीं खाना खिलाया उन्हें लॉकडाउन में? नहीं। आप नोट कीजिए कि आज के दिल्ली में, और अब तो स्वर्ग में है वो, माता रानी उन्हें स्वर्ग में जगह दी होगी, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे करे। मैं दूसरी पार्टी का हूँ, वो दूसरी पार्टी की थी, मैं तब भी तारीफ कर रहा हूँ। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, उन्होंने दिल्ली बनाया। मैं उनका आज बहुत लाख उनसे मतलब शत नमन करता हूँ उनको, कि उनकी वजह से आज दिल्ली है। आप देखिए कि जब से केजरीवाल बैठे, दिल्ली का क्या हाल होगा। क्या नई चीज दिल्ली को दी है केजरीवाल जी ने? और आप जाने आंदोलनों में, आप वहाँ नेता बनने, अरे भाई
मैं ये कहना चाहता हूँ, आप चाहिए जाने को मना ही नहीं है, आप विपक्ष में विपक्ष का बात कीजिए, जब देश की बात आए तो सबको एक हो जाना चाहिए। जब यहाँ तक लग रहा है कि जब भी कोई भी बीजेपी पार्टी का विरोध करता है किसी भी मुद्दे को लेकर, वहीं पे उसको देशद्रोही कहीं टुकड़े टुकड़े गेम का एक तबका दे दिया जाता है, उसके बारे में देखिए इसमें गलत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। सुशांत सिंह राजपूत के हत्या क्यों नहीं गए राहुल गांधी सुशांत सिंह के घर? राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा क्या नाम है उद्धव ठाकरे से कि मैं अभी सरकार से समर्थन वापस ले रहा हूँ, सीबीआई की जांच कर रहा हूँ? आज तक राहुल गांधी को हाथरस दिखा, क्योंकि यहाँ उन्होंने रच दिया था नाटक। बॉम्बे महाराष्ट्र में दिखा, जब पाल भर के हमारे साधु मारे जा रहे थे तब नहीं दिखा राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। यहाँ ड्रामा करने आ गए, इसलिए बोला जाता है इनको। सुशांत सिंह राजपूत केस की बात आई तो वहाँ पे बीजेपी के भी कद्दावर जो नेता थे उन्होंने उनके पक्ष में बयान दिए थे। वहीं अब किसान आंदोलन में कम से कम 50-60 किसान मर चुके हैं, शहादत दे चुके हैं, उस पर अभी तक किसी भी कोई नेता का कोई बयान नहीं। तो इसके बारे में आपका क्या बयान है? देखिए वहाँ पर जो था हुआ था, वहाँ एक किसी ने नहीं आज तक नाम लिया होगा, मैं नाम ले रहा हूँ, किसी नेता ने नहीं लिया होगा, मैं लेके बोल रहा हूँ। वहाँ एक दोषी को बचाने की साजिश थी, और मैं आपको खुल के बोल देता हूँ, वो थे उद्धव ठाकरे के बेटे, उन्हें बचाने की कोशिश की गई है। इसलिए वहाँ हमारी पार्टी के लोगों ने, यहाँ कुछ किसान भाई बीमार होते हैं, मतलब शहीद हुए, उनके साथ क्या घटना घटी मुझे भी दुख है। लेकिन आप आज भी देखिए, उन्हें दुख नहीं है, पीछे वालों जो पीछे से गंदी राजनीति कर रहे हैं उन्हें दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं कहते राहुल गांधी की सुशांत सिंह केस खोला जाए? क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसमें उद्धव ठाकरे के बेटे फंसे। अरे सरकार का इतना मोह है तुम्हें चलाने का राहुल जी, तो ऐसे काम कीजिए जो आपकी सरकार है। आप इटली भाग रहे हैं। किसानों के लिए आज तक कांग्रेस ने क्या किया? किसानों ने टुकड़े टुकड़ा क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि शुरू से इन्होंने हम हिंदू मुस्लिम भाइयों को बांटा। कौन सा हिंदू मुस्लिम भाई लड़ाई करता है? आप मुझे एक चीज का जवाब दें। मैं आपसे आपके समाचार के माध्यम से पूछना चाहता हूं, हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। मुझे एक चीज का जवाब चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, क्या आज तक कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है कि किसी मुस्लिम भाई ने ईद पे किसी हिंदू भाई को जहर दिया है, रोजे में जहर दिया है? किसी हिंदू भाई ने दिवाली की मिठाई में मुस्लिम भाई को जहर दिया है? कहीं इतिहास में बता दीजिए, कहीं ऐसा किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज है? नहीं, क्योंकि शुरू से हम हिंदू मुस्लिम भाई एक रहे हैं, एक साथ त्योहार मनाते आए हैं। सब बांटा हुआ टुकड़े टुकड़े इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने देश के टुकड़े करने चाहे। पालघर में साधु हमारे मारे गए, उनके लिए राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं उनके लिए कहा कि गलत हुआ? तब जब मुंह नहीं रहता राहुल गांधी का, हाथरस जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ बीजेपी सरकार है, योगी जी की सरकार है। अब आप अंतर देख लीजिए, हाथरस में कांड हुआ, तुरंत हमारे योगी जी ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने आपके सामने कभी नहीं कहा, ये तो करना पड़ा कोर्ट के माध्यम से। हाथरस के बाद तो बदायूं में भी एक मंदिर परिसर में भी गैंगरेप हुआ है, तो उसके बारे में क्या है? ठीक है भाई जी, मैं इसमें किसी भी प्रदेश की बात नहीं करूँगा, किसी भी दल की बात नहीं करूँगा। मैं ये लोगों की राजस्थान में होता है या क्या पंजाब में होता है या बॉम्बे में होता है या यूपी में होता है, नहीं। ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे ये कुछ नीच मानसिकता के लोग हैं, कुत्ते लोग हैं, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, चाहे मेरे पे केस कर दिया जाए। इन कुत्ते लोगों को, ऐसे कुत्ते लोगों को सजाए मौत देनी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, सरेआम खड़ा करके फांसी देनी चाहिए। वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और जब तक ऐसा नहीं होगा ये रुकेंगे नहीं। ये नीच देखिए, बहन बेटियां मेरी भी हैं, आपकी भी हैं, सबकी हैं, और सारे हिंदुस्तान की बहन बेटियां हमारी हैं। बहनों पे अत्याचार, बच्चियों पे अत्याचार बंद होना चाहिए, और इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि वो है सजाए मौत। वो फांसी दे के हो या गोली मार के हो, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा हो ना तो सरेआम हो, जिससे कि सबक मिले। जो हाथरस में हुआ था कि उस बेटी की पिता को रात को अंतिम संस्कार किया गया, वो भी परिजनों की मर्जी के खिलाफ, तो उसमें किसका दोष मानेगा? नहीं, आपने एक चीज नोट करी होगी, उसमें परिजन साथ थे। मैं आपको बता देता हूँ, फिर वही वाली बात। अपने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग तो नहीं, दिन छिपने के बाद जो है जी कि किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, तो रात के अंधेरे में रात को 2 बजे अंतिम संस्कार करने की क्या जरूरत? आपने बिल्कुल जायज कहा, बिल्कुल सही सत्य कह रहे हैं आप। लेकिन मेरे भाई फिर वही वाली बात आ जाती है कि कुछ ये ओछे नेता, राहुल गांधी जैसे, प्रियंका गांधी जैसे, ये लोग मजबूर कर देते हैं। आपने देखा साजिश का नापाक हुई, वो क्या कह रहे थे कि सुबह अगर अंत्येष्टि होगी तो हम ऐसा बवाल करेंगे। मेरी बात का गलत उसमें मत लीजिएगा, हमारी एक बहन चली गई, उसके साथ ऐसा गलत हुआ, इन लोगों की ओर से तो और लोग चले गए, इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? इन्हें तो अपनी राजनीति से मतलब है। हमने तो सिर्फ ये बात आपकी सही है कि धर्म के खिलाफ हो, लेकिन वो समय क्या था, उस समय उस चीज की जरूरत थी, क्योंकि सुबह ये लोग इतना बवंडर कर देते, इतनी नाटकबाजी करते थे कि उस परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत परिस्थिति खराब हो जाती। वो सिर्फ परिस्थिति को ठीक रखने के लिए ऐसा करा गया। वो भी आप देखिए सरकार की कितनी फास्ट वो थी, ये जब वो खुला है इनका साजिश, तो आपने देखा कितनी बड़ी साजिश नाकाम हुई और कितनी जल्दी हुई। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो और कितने मासूम लोग, क्या होता क्या नहीं मैं कह नहीं सकता, मुझे कहना भी मुझे, आप लोग सब समझदार। जो किसान हैं 26 तारीख को जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली आके बात करना चाहते हैं, तो रास्ते में अड़चन करने के लिए हरियाणा में रोडों को खोल दिया गया। ये कहाँ तक है? देखिए, ये तो आप भी समझते कि जब एक जन आक्रोश या ऐसा कुछ होता कि वो इसलिए करा जाता है कि जिससे कि आम पब्लिक को दिक्कत ना हो जाए। जन आक्रोश की आप बात कर रहे हैं, जन आक्रोश से पहले ही सरकार सचेत क्यों नहीं हो जाती कि इसको आक्रोश को यहीं रोक दिया जाए? वो जन आक्रोश फैलने के बाद ही क्यों सचेत होती? देखिए, हमने ये सोचा था, हमारी पार्टी ने, जो मोदी जी ने कितना बड़ा बिल पेश किया था, ये किसान भाइयों के हित के लिए था, आगे चल के भी उन्हें फायदा ही है, उनकी अच्छाई के लिए है ये बिल। वो तो यही कह रहे थे ना कि किस प्रकार से हमारे हित में है ये बता दीजिएगा, हम 26 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं, तो उनको रोक दिया गया, उनके ऊपर 800 के गोले छोड़ दी गई। नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, हमारा जो कानून बना, हमारा जो ये बना, ये उनके हित में बना, लेकिन फिर मैं आपको वही बात कहना चाह रहा हूँ, उनको भड़काया गया, उनका इस्तेमाल किया गया, और जगह के किसान भाई क्यों नहीं भड़कते? क्योंकि ये लोग उनको भड़का रहे हैं। और जगह के अभी सभी राज्यों पे आने लग रहे हैं, क्योंकि और जगह के अचानक शुरुआत क्यों नहीं हो पाई वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये जो कानून है हर राज्य में अलग अलग टाइम पे लागू किया गया है। अब जो MSP बोलते हैं, MSP हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन्हीं तीनों में राज्यों में फिलहाल बची हुई। अब जो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होना है इन्हीं राज्यों में, औरों में तो पहले हो चुका ना। नहीं, देखिए, हमने, हमारे आदरणीय मोदी जी बोल चुके हैं कि किसी भी किसान भाई को कोई नुकसान नहीं होगा, उन्होंने वादा किया है, उन्होंने वचन लिया हुआ है। तो देखिए, वो राष्ट्र के, मेरे अंदाज से पिता के वादा तो चुनावों से पहले 15 लाख अकाउंटों में आने का भी था, वो भी नहीं हुआ। तो किसान कह रहे थे कि ये जो MSP कानून हमें लिखित में दे दो, हम मान जाएंगे, तो लिखित में क्यों नहीं दे पाए? देखिए, वो सरकार की एक अपनी योजना होती है, मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन
हाँ, मैं इतना कहूँ कि मोदी जी, अकेले मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो आज की तारीख में, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज की तारीख में किसानों का हित सोच रही है, बाकी सब पार्टियां उनका इस्तेमाल कर रही हैं। कोई भी पार्टी उनका हित नहीं चाहती। जब इनकी सरकार रही है इन्होंने क्या हित किए हैं? जब बिल पास हुआ तो भी केजरीवाल जी भी थे, सब लोग थे, कहाँ थे उसमें? आज इन पे कोई मुद्दा नहीं रहा, हर मुद्दे पे फेल हुए हैं। तो आज इन्होंने एक मेरे के प्यारे किसान भाइयों की इस बात को इन्होंने एक उसको गलत रूप दे दिया। नहीं तो किसान भाई आपने देखिए ना, ये तो जब से देश आज़ाद क्या हुआ, देश से आज़ाद होने से पहले से ही सब कुछ किसान भाई करते आए, किसान भाई ही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। वो तो कर किसके लिए कर रहे हो? हम लोगों के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। उनका हित तो कुछ चाहिए नहीं सकता, हमारी पार्टी तो बिल्कुल जो उन्हें भड़का रहे हैं ये लोग चाह रहे हैं। मैं खुद एक साफ कहता हूँ। यही ना, तो किसान यही तो कह रहे थे कि हमें समझा दो कि ये कानून हमारे कैसे पक्ष में, हम अगर आप समझा पाते हो तो समझा दो, हम वापस चले जाएंगे। मैं अनु भाई मैं फिर वही वाली बात आपको कहूँगा, हमारे नेतागण समझा रहे हैं, उनके पीछे के लोग उन्हें समझने दे रहे हैं, उन्हें समझने नहीं दे रहे। अगर इतने भले हैं, मैं ये कहता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है? जो किसान आत्महत्या करते हैं उनके घर आज तक राहुल गांधी जी कहीं देके आए हैं? कुछ भी। राहुल गांधी तो अपने एमपी के नीति नहीं खर्च पाते थे, नहीं दे पाते थे। क्या हाल करा इन्होंने, क्या नाम है, अमेठी का, रायबरेली का क्या हाल कर रखा है, जाके ये सांसद रहे, आप जाके देखिए और आज देखिए कितना अंतर है। आज वही जगह है बिल्कुल बदल चुकी है और ये सालों से कितनी बार एमपी रहते हुए आए हैं वहाँ से, उनकी क्या दशा थी। अभी किसानों का जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें आतंकवादी कह दिया जाता है। फिलहाल में ये सपोर्ट में कि फौजी भाई की पोस्ट आई थी, वीडियो आई थी, जिसमें वो किसानों को सपोर्ट करते उन्होंने वीडियो डाली थी कि इनका हल मोदी जी जल्द से जल्द निकाले, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। ये कहाँ तक है? देखिए भाई जी, इसमें मैं एक बात कहूँगा, हम पहले हमारे मोदी जी या हम जो भी शुभ चिंतक लोग हैं वो सब एक ही चीज़ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी चीज़ ना डाली जाए जिससे कि किसान भाई उग्र हो। नहीं, उनका तो इतना ही कहना था कि इनका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए, तो इसमें कोई उग्र होने वाली तो कोई बात नहीं। देखिए हमारे पार्टी ने किसान भाइयों की सारी बात सुनी, ठीक है। हाँ, अब उस भाई ने ऐसा क्यों डाला मैं उसकी मानसिकता नहीं जानता। क्योंकि वही उन्हीं के बाप बेटे काका ताऊ ही तो किसान है ना, किसी नेता का बेटा तो फौज में जाता नहीं। देखिए वो फौजी हैं, मैं उन्हें सलूट करता हूँ, लेकिन मैं आप भी एक किसान की बच्चे हैं, हमारे पूर्वज वो किसान ही रहे। मैं उस भाई के साथ हूँ बिल्कुल कि वो भी किसान का बेटा है, हम आप भी किसान के बेटे हैं, हम समझते हैं बात, लेकिन मैं उनको समझने नहीं दिया जा रहा। मैं फिर बार बार एक बात कहूँगा, अगर एक बार मेरे किसान भाई उन लोगों को छोड़ के आ जाए, समाधान निकला हुआ रखा है, समाधान निकला हुआ रखा है, समाधान है, कोई बात ही नहीं है तो समाधान क्या होगा? कुछ नहीं है। नहीं, कोई बेटा है वो अपने बाप का दुख तो देख नहीं सकता, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ के देश की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे, और उन्हीं के परिवार के और ऐसे ठोकरे खा रहे हैं, रात को सर्दी के अंदर रोडों पे सो रहे हैं, तो दुख तो होगा ही ना। देखिए मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल जायज़ बात है कि वो सरहद पे है तो हम सेफ है। हम आज सर्दी का मौसम चल रहा है, हम लोग आराम से अपने कपड़े पहने हुए हैं, अपने घरों में रह रहे हैं। वो लोग आज भी ठंडे इलाकों में जो वो कर रहे हैं वो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच भी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जब मेरे प्यारे भाई वो लोग इतने देश के प्रति हैं, तो उनको थोड़ा सा समझाना चाहिए, अपने बुजुर्गों को भी, कि इन गलत लोगों की बातों में ना आए। बस मैं ये चाहता हूँ, और कुछ नहीं।
मेरे जवान भाई भी सबको समझाएं कि इन गंदे लोगों की सियासत में ना आए, इनकी चालों में ना आए। इन्होंने हमेशा टुकड़े टुकड़े करके ही खाया है, इन्होंने देश को बांटा है। ये किसी पाकिस्तानी से कम नहीं है। कर लो मेरे ऊपर केस, कर ले, कोई दिक्कत नहीं। मैं पाकिस्तानी कह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपोजिशन को आप पाकिस्तानी कह रहे हैं। वहीं कुछ नेता हैं बीजेपी के जो बयान देते हैं कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर तो ये पाकिस्तानी खालिस्तानी है, इसके बारे में नहीं। देखिए, फिर मैं आपको कहूँगा, हमने कभी किसी किसान भाइयों को उन्होंने नहीं कहा कि ये खालिस्तानी है, उग्रवादी है। नहीं, उनके पीछे के जो पीछे खुलासे भी हुए, आपने नोट किया होगा, खुलासा भी हुआ। हम तो उनको बोल रहे हैं, खुलासा हुआ है, जो पकड़े गए नारे लगाते हैं उनको गिरफ्तार करवाने में कहीं ना कहीं किसानों का ही हाथ है ना जी। तो वो तो आगे आके उनको पकड़वा रहे हैं कि वो हर आंदोलन में अपवाद हर जगह होता है। तो कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी घुसाए जाते हैं, कुछ अपोजिशन की तरफ से भी, और कुछ जो सरकार में पार्टियां बैठी हैं उनकी तरफ से भी घुसाए जाते हैं कि उस आंदोलन को कमजोर कर दिया। तो हाँ, मैं वही बात तो आपसे कह रहा हूँ कि उन्हीं लोगों से तो बचना है। उन्हीं को तो हम उग्रवादी कह रहे हैं, उन्हीं को तो हम खालिस्तानी कह रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं। किसान भाई तो हमारे अपने भाई, वो हो सकते हैं कभी उग्रवादी, वो हो सकते हैं खालिस्तानी, वो हो ही नहीं सकते। धन्यवाद आपको।